हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो डीएलएड कर रहे प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो एजुकेशन का दूसरा पेपर है, उसका टॉपिक जो है यूनिट शिक्षण प्रविधियाँ, ये चल रहा था। तो उसी क्रम में ये शिक्षण प्रविधियाँ, इसमें से आपकी प्रश्नोत्तर प्रविधि जो है ये पूरी हो गई थी। प्रश्नोत्तर प्रविधि आपका कंप्लीट हो गया था। क्या होता है प्रश्नोत्तर, किस तरह से प्रश्नोत्तर प्रविधि है, क्या ये सारी चीज़ें आपको जो कल का लेक्चर है उसमें आपको मिल जाएंगी। उसको आप देख लें जिन्होंने नहीं देखा है वो, ठीक है। कब, क्या, क्यों, कैसे, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, प्रविधि। मैंने कल प्रविधि को भी एक्सप्लेन करा था, क्या होती है टेक्निक। आज हम उसी क्रम में समझेंगे विवरण प्रविधि और वर्णन प्रविधि। पहले समझते हैं विवरण प्रविधि क्या होती है। विवरण, किसी चीज़ का विवरण करना, इट मीन्स आप क्या कहते हैं, किसी चीज़ को डिस्क्रिप्शन करना, किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन करना। तो जो डिस्क्रिप्शन होता है, विवरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। विवरण का मतलब डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। विवरण विधि, ये हो जाता है आपका विवरण विवरण विधि। तो शिक्षण एक ऐसी विधि है, टीचिंग, किसी चीज़ को हमें डिस्क्राइब करना है। कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, पहले आप मेरे साथ में, आप उदाहरण के साथ में समझ लेते हैं। जैसे हमें क्या करना है, किसी चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। सपोज़ हमें बताना है, ठीक है, कि ताजमहल कैसा है। जैसे हमें हिस्टोरिकल चीज़ें बतानी है, हमारा अयोध्या में राम मंदिर कैसे बना है ना, ताजमहल किस तरह का है, या जो हेरिटेज हैं, यूनेस्को की जो धरोहर है, जैसे नर्मदा नदी घाटी, तक्षशिला, ये हमें इस इतिहास से संबंधित जो भी हमारी चीज़ें हैं, किसी चीज़ को आपको बताना है। सपोज़ आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनन चीज़ें कहाँ कहाँ मिली, कैसे कैसे मिली, उन चीज़ों को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कैसे कैसे उसकी खोज हुई, किस तरह से उसका किसने खोज करी, ठीक है, किस तरह से उसने बनाया, बिल्ड हुआ, किस तरह से उसको डेवलप किया, किन किन लोगों ने बनाया, कैसे बना, उसके बारे में कितना पुराना है, ठीक है। तो किस तरीके से इसको, इमारत को तोड़ने के लिए क्या किया गया है ना। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको क्या करना है आपको, उनको डिस्क्रिप्टिव करना है, उनका डिस्क्रिप्शन करना है, मतलब उनका विवरण करना है, ठीक है। अब आ जाइए, हमने विवरण, अब आप कैसे करोगे, कोई प्रसंग या घटना, ठीक है, किसी भी कोई भी आपके साथ में समझ, एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं घूमने जाते हैं, तो आप क्या, कोई भी घटना वहाँ पे घटती है, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। तो आप क्या करते हो, आप एक्सप्लेन आप क्या करोगे, डिस्क्राइब करोगे कि हम वहाँ गए, उसके बाद ये हुआ, वहाँ पे ये दोस्त मिले, इस जगह पे ऐसे ऐसी चीज़ें मिली, ये मूर्तियाँ थीं, ये पूजा था, ये मंदिर था, यहाँ पे ऐसे घूमने की चीज़ें थी, यहाँ पे ये होटल अच्छा था, यहाँ पे ये खाना अच्छा था। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी चीज़ को डिस्क्रिप्टिव कर रहे हो, अपनी चीज़ को विवरण दे रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी भाषा में कह रहे हो। आपने क्या करा, उस आपके साथ जो हुई घटना या जो आपका प्रसंग है, जो आपकी मेमोरी है, उसको आप क्या कर रहे हो, अपने सामने लोगों को या आपको जिससे भी बताना है, उससे आप क्या कह रहे हो। जब आप कहते हो तो जो कहना होता है वो क्या कहलाता है, कथन। क्या कहलाता है, हम किसी से कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, कथन। तो इसीलिए जो विवरण विधि होती है, इसे कथन विधि भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अपनी किसी भी घटना या किसी भी चीज़ को आप क्या करोगे, बताओगे। जब आप बताओगे, अपनी चीज़ों को ओपन करोगे, तो क्या कहलाती है, ये विवरण विधि को हम कथन विधि भी कहते हैं। आप कैसे ले जाते हो, आप अज्ञात से ज्ञात की ओर, जो आपने सूत्र पढ़े हैं, ठीक है, शिक्षण के सूत्र पढ़े हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अननोन टू नोन की ओर
आप लोगों को नहीं पता होता कि आप कहाँ गए, आपने जहाँ पे गए वहाँ के बारे में बताया, फिर वहाँ से संबंधित चीज़ों के बारे में आपने एक्सप्लेन करा, तो वो कैसे आप वहाँ तक उनको ले गए, नोन टू अननोन की ओर। तो ये विवरण विधि है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल आदि के बारे में क्या करते हैं, उन्हें बताते हैं कि वे कहाँ पर स्थित हैं और किसने बनवाया है, क्यों प्रसिद्ध हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, विवरण, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। विवरण की उपयोगिता क्या होती है, क्यों ज़रूरी है विवरण, ठीक है, क्यों आवश्यक क्यों है, क्यों आप कैसे बताओगे चीज़ों को, इसलिए ज़रूरी है। विवरण जो अनुभव है आपका, उसको मूर्त रूप देना है। जो आपने वहाँ पे जा कर के एक्सपीरियंस लिया है, उसको क्या करना है, मूर्त रूप का मतलब होता है वहाँ के बारे में अपनी जानकारी साझा करना। जैसे आप किसी को बताएंगे तो वो वहाँ के जैसे आप कोई भी आपके साथ में किसी भी चीज़ का आपका डिस्क्रिप्शन करना है, तो जो सामने वाला होगा या होगी या जो भी आपकी बात को सुन रहा होगा, वो आपकी बात में इतना खो जाएगा कि वो वहाँ की चीज़ों को सोचने लगेगा कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो वो क्या कहलाता है, वो मूर्त रूप कहलाता है, ठीक है। बोध विस्तार से क्या मतलब होता है, बोध का मतलब होता है नॉलेज से। हमारा जब आपको पता होगा कि चीज़ें कैसी हैं, ठीक है, जब आप उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ताजमहल में ये है, इसने बनवाया, इतना समय लगा, ये पत्थर लगा, वहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है ना, क्यों पॉल्यूशन हो रहा है, कौन सी गैसों की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, उसका रंग पीला क्यों पड़ रहा है, कितना विदेशी यात्रा है आता है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप नॉलेज का विस्तार कर रहे हैं, आप नॉलेज को एक्सप्लेन मतलब पूरा क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, खुद की भी और सामने वाले की भी, जिसको आप कह रहे हैं। तो कथन विधि द्वारा या विवरण विधि द्वारा आप उसकी नॉलेज को भी बढ़ा रहे हैं। फैक्चुअल ज्ञान हो जाता है, जैसे जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो जाहिर सी बात होती है कि आपको वहाँ के विषय में पूरी जानकारी होती है, तो वहाँ के फैक्ट जो होते हैं आप ऐसे गप नहीं मार सकते हो, जैसे बोलते हैं ना कि गप नहीं मार सकते, कि आप जब आप उसके बारे में पढ़े हैं, जब आप उसके बारे में देखे हैं, घूमे हैं, सुना है आपने, तो फिर क्या करेंगे, आपके पास फैक्ट होगा, फैक्चुअल ज्ञान होगा, फैक्चुअल नॉलेज होगी। आपकी जो मानसिक क्षमता है, जो मेंटल एबिलिटी है, वो भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। कि कितने साल पुराना है, क्या इससे पहले, आज लोग घरों में पत्थर लगवा रहे हैं, इससे पहले भी इस तरह की नक्काशी होती थी या पत्थर होता था, है ना, किस तरह से लकड़ी की दरवाजे वहाँ पे बने हैं, या जो भी आपको एक्सप्लेन करना है, तो वो क्या होता है, आपकी मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी, आपका ध्यान केंद्रीकरण होगा, आपका जो ध्यान इधर उधर भटक रहा होगा। और अगर आप अपनी बात को डिस्क्राइब कर रहे हैं और सामने वाला आपकी बात को ध्यान से सुन रहा है, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। इसी में एक रविशंकर मेमन है और इनका जो है ये कोड आता है, अक्सर पूछा जाता है कि विवरण से तात्पर्य क्रमानुसार वर्णन से है। अब आप आ जाइए, दोनों विधियां आपके में है, विवरण और वर्णन। वर्णन का मतलब होता है एक्सप्लेन करना और विवरण का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव करना। तो डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेशन में आप अंतर समझ गए होंगे। आप जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करा और फिर एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करेंगे, आप एक फ्रूट से ले लेते हैं, आप कहेंगे विवरण विधि में आएगा कि सेब का रंग लाल होता है, तो ये किस में आ गया, ये आ गया विवरण विधि में। आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया कि जो एप्पल है उसका रंग लाल होता है। फिर आप उसी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसकी वर्णन कैसे करेंगे, उसकी खूबियाँ कैसे बताएंगे। सेब मीठा भी होता है, सेब खट्टा भी होता है, सेब एक रेशेदार फल है, सेब कश्मीर में पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्णन विधि। तो दोनों विधियाँ जो हैं आपकी कैसी हो गई, साथ साथ चलती हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव और एक हो गई आपकी एक्सप्लेनेशन विधि, वर्णन विधि। किस तरह से, ठीक है। शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु का विस्तार कथन किया जाता है, इट मीन्स बताया जाता है, ताकि छात्रों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। शिक्षक, हालांकि इसमें भी जो टीचर होता है वही एक्टिव रहता है, जैसे कि आपकी वर्णन विधि में भी टीचर एक्टिव रहता है, जो कि सुनने वाला होता है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। किंतु यदि यह रुचिपूर्ण ढंग से किया जाए, मतलब इंटरेस्ट के साथ में बताया या किया जाए, तो बच्चे भी उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं और इससे संप्रेषण प्रभावी होता है, ठीक, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो इफ़ेक्टिव होता है।
ठीक। अब आप वर्णन किस किस तरह से करेंगे, आप किसी चित्र या मॉडल के द्वारा वर्णन करेंगे। आप क्या करते हैं, फ़ोटो या डीपी लगाते हैं जहाँ घूमने जाते हैं, फिर उसके बारे में आप चीज़ों को बताते हैं, ठीक, लोगों को पता चल रहा है। फिर आप भ्रमण करते हो, फिर या करके या प्रयोग करके बताते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्णन और विवरण, ठीक, दो चीज़ें थी, दो विधियां थी आपकी, वर्णन और विवरण में अंतर भी समझ गए होंगे आप, आई होप सो। तो ये आपके दोनों विधियां थी, ठीक है। वर्णन और विवरण विधि एक समान नहीं है, मैंने बताया आपको। विवरण क्या है, सतही होती है, इट मीन्स वो जैसे मैंने कहा आपसे, एप्पल सेब का रंग कैसा है, सेब का रंग लाल है, तो ये क्या हो गया, आपने बताया। और वर्णन में उसको व्यापक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। किसी चीज़ को आपने बताया, जैसे आपने कहा कि डीएलएड, आप अपने ही उदाहरण लीजिए, आपने कहा डीएलएड का कोर्स 2 साल का होता है, जो कि ये शिक्षक टीचर बनने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। आपको अगर टीचर बनना है तो आपके लिए डीएलएड का कोर्स ज़रूरी होता है, और डीएलएड कोर्स 2 साल का होता है। ये क्या करा आपने, डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, वर्णन में क्या करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जो डीएलएड का कोर्स है ये 2 वर्षीय कोर्स तो है, लेकिन साथ ही साथ इसमें पेपर होते हैं कितने, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, 1 2 3 4। इसमें पहले सेमेस्टर में 8 पेपर होते हैं, दूसरे में 7 होते हैं, तीसरे में फिर 8 होते हैं, और चौथे में फिर 7 होते हैं। जो पहले सेमेस्टर में 8 पेपर होते हैं उनमें से कौन कौन से होते हैं, एजुकेशन, बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, ठीक है, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 7 में क्या होंगे, उसमें जो है आपका कंप्यूटर और संस्कृत नहीं होगा, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से जब चीज़ों को आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो वर्णन में आ जाएगा, और जब आप डिस्क्राइब कर देंगे तो चीज़ें वो वर्णन विवरण में आ जाएंगी, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका चलते हैं, कौन सी विधि है, नेक्स्ट है आपका व्याख्यान विधि, जिसे कहते हैं लेक्चर मेथड। नेक्स्ट आपकी कौन सी है, व्याख्यान विधि, जिसे कहते हैं लेक्चर मेथड। जो मैं इस समय आपको कर रही हूँ, या जो मैं जिस विधि के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं किस विधि के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड के थ्रू, ठीक है। किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना, ये क्या कहलाता है, विश्लेषण और संश्लेषण 2 चीज़ें होती हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। विश्लेषण का मतलब एनालाइज करना, ठीक है, चीज़ों को एनालाइज करा, तो मैंने उसके बाद में आपको क्या कर रहे हैं, लेक्चर के थ्रू पढ़ा रहे हैं। मैंने आपके पूरा सिलेबस को पढ़ा है, मैंने आपके पूरे जो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने पहले उसका एनालाइज करा है, किस तरह से पैटर्न आता है उसका एनालाइज करा है, किस तरह से आप पढ़ सकते हैं, कितनी क्षमता, कितनी एबिलिटी है आप में, मैंने पहले उसको एनालाइज करा है। उसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ। तो ये क्या हो गया, आपका व्याख्यान विधि होगा। इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर जटिल विषयों में, इट मीन्स जो व्याख्यान लेक्चर मेथड होता है वो आपके इंटर लेवल तक नहीं होता, वो आपके ग्रेजुएशन लेवल से लेक्चर मेथड होते हैं। लेक्चर जो आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे कोई भी नहीं कहता कि आप पेन पेंसिल लो, कॉपी किताब उठाओ, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, पेन ये लिखो, है ना, फॉर्मेट। वो आते हैं, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर जो भी हैं वो आते हैं, अपना लेक्चर देते हैं, बताते हैं आपको जितना समझ में आता है वो लिखिए, जो नहीं आता वो ना लिखिए। ये उनकी डिपेंडेंसी नहीं है कि 12th के बच्चों की तरह आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लेक्चर मेथड होता है। इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे समास को ले लिया जाता है, तो समास कैसे बनता है, 2 शब्दों से बनता है, ठीक है। सम प्लस अस, सम का अर्थ होता है समीप या पास, और अस का अर्थ होता है बैठना। तो ये क्या हो गया, ये सब संक्षेपीकरण हो गया, मतलब ये क्या हो गया, संक्षेप में बता दिया, मतलब कंसाइज करके बता दिया। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, सामसिक पद। ये तो एक उदाहरण के तौर पे था, इतना लेक्चर मेथड आप समझ गए होंगे। राम लक्ष्मण, माता पिता, ठीक है, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है। ये देखिए, व्याख्यान से पहले आप क्या करते हैं, लेक्चर मेथड से पहले आपका उद्देश्य निश्चित कर लेते हैं। जो टीचर होता है, चूँकि लेक्चर मेथड जो है वो शिक्षक के ऊपर
रहता है तो जो शिक्षक होता है, टीचर क्या करता है, उसका जो उद्देश्य होता है, जो एम होता है, जैसे आज मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको शिक्षण प्रविधियों में कम से कम 3 या 4 प्रविधियाँ बता दूँ, ठीक है, कौन कौन से टेक्निक होती हैं। तो ये मेरा उद्देश्य है, मैंने निश्चित कर लिया कि मुझे 3 से 4 आपको प्रविधियाँ बतानी हैं, ठीक है। आपका लेवल मुझे पता है, मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि पेन निकालो, क्वेश्चन लिखो, व्याख्यान प्रविधि क्या होती है ना, या विवरण प्रविधि क्या होती है, विवरण प्रविधि की कहाँ आवश्यकता होती है, विवरण प्रविधि का महत्व क्या है, मैंने नहीं कहा। मुझे पता है आपका स्तर क्या है, आपका लेवल क्या है, आप सब ग्रेजुएशन प्लस के बच्चे हो, ठीक, आप चीज़ों को समझ सकते हो। व्याख्यान सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, ठीक है। लेक्चर देने के बाद शिक्षक को रुककर प्रश्न ज्ञात करें ताकि सीखने की क्रिया जो है वो होती रहे। लेक्चर देने के बाद में आपसे पूछा जाए कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया तो उसको आप पूछें दोबारा से, और उदाहरण के तौर पे चित्र मॉडल की तुलना में इनका समावेश करें, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को दिया जा रहा है, असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, मॉडल दिए जा रहे हैं कि इस तरह से बनाइए, ठीक है। चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद में आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है असाइनमेंट दिए जाते हैं। व्याख्यान नीति पढ़ते समय क्या है, विषय की मूलभूत बातों को बताकर विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान, जो आपका प्रीवियस नॉलेज होता है, उसके आधार पे, उसके बेस पे जो नई चीज़ें होती हैं उनको जानने और समझने का प्रयास या उनके लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया, लेक्चर मेथड में आपको पता है 12 तक के बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पहले पे चैप्टर पढ़ा देते हैं, टीचर खुद पढ़ाता है, फिर या फिर बच्चों से बोलता है पढ़ने के लिए, उसके बाद में चैप्टर को एक्सप्लेन करता है, फिर क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखो। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, पता है। फिर क्या मैंने बताया आपको कि ग्रेजुएशन लेवल पे जब आप जाते हैं, जब आप डिग्री कॉलेज में जाते हैं, तब वहाँ पे कोई भी टीचर या कोई भी अध्यापक या कोई भी प्रोफेसर आपसे ये नहीं कहता कि आप पेन पेंसिल निकाल के पढ़ें। वो कौन सी विधि से पढ़ाते हैं, वो लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो व्याख्यान विधि से लाभ क्या क्या होते हैं, जटिल व दुरूह विषय का ज्ञान होता है, इससे आपको नॉलेज जो है वो आपकी बढ़ती है। जो आपके लिए जटिल सब्जेक्ट, जैसे जो ये एजुकेशन के सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, इनके बारे में आपने शायद ही अभी तक का नहीं पढ़ा होगा। विषय का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका सरलीकरण मैं आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ। स्व अध्याय की भावना, सेल्फ पढ़ने की भावना आएगी। अगर मैं तुमसे कह दूँगी कि हाँ ये प्रविधियाँ लिखो, ये चैप्टर, ये पतली वाली जो किताब आती हैं, राजन है और राधा है, जो भी है वो आती हैं, उनमें से सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद में आप पास हो जाओगे, तो आप पास तो हो जाओगे, लेकिन पहले क्या करना है, आपको स्व अध्याय मुझे बताना है, चीज़ों को आपको लिए इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि आप स्व अध्याय करें, सेल्फ पढ़ने की इच्छा शक्ति आप में जागृत हो। पाठ के हर पहलू का ज्ञान आपके लिए एक एक जो शब्द होता है, मैं शब्द को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आप पहले उन शब्दों को समझ लें। जब आप शब्दों को पकड़ लेंगे तो आप किसी भी टॉपिक को आसानी से लिख सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आप 10, 2, 3, 1, 2 पेज आपसे आराम से लिख सकते हैं। आपको नहीं पता था प्रविधि क्या होती है, आपको नहीं पता है विधि क्या होती है, आपको नहीं पता है कि सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, तो मैं इसीलिए हर एक शब्द को आपको समझाना चाहती हूँ। तो ये क्या है, पाठ का हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना और तथ्यों का ज्ञान आपको दिया जा सके, ठीक है। तो ये थे आपका लेक्चर मेथड के लाभ कौन कौन से होते हैं। विषय आपका जटिल व दुरूह हो जाता है, सब्जेक्ट जो है सरल हो जाता है, सेल्फ खुद पढ़ने की भावना आ जाती है, पाठ का जो हर पहलू है उसका नॉलेज हो जाता है, अधिकतम सूचना, मैक्सिमम सूचना का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्पष्टीकरण। आप किसके सामने स्पष्टीकरण करते हैं, कब स्पष्टीकरण करते हैं, चीज़ों को कब बताते हैं, ठीक है। आप कोई शैतानी करते हैं, कोई गलती करते हैं, फिर आप जा कर के अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, क्या करते हैं, उनका स्पष्टीकरण देते हैं, ठीक है। तो किसी विषय, वस्तु, घटना को अच्छी तरह से समझाना क्या कहलाता है, स्पष्टीकरण कहलाता है। जैसे आपने किसी को
किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़ी, तो आप क्या कहते हैं घर पे जा, और दूसरा बताता नहीं इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा, तो आप अपने पेरेंट्स को क्या करते हो, नहीं मैंने नहीं मारा, पहले इसने ये करा ये करा ये करा ये करा, इसके बाद में मैंने फिर इसे मारा। तो आपने क्या करा, चीज़ों को स्पष्ट करा। इस विधि का उद्घाटन विधि भी कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, उद्घाटन विधि भी कहते हैं। अच्छा, कथन विधि, आपसे क्वेश्चन है, कथन विधि किसको कहते हैं, कौन सी प्रविधि को कहते हैं, वो विवरण प्रविधि को कथन विधि भी कहते हैं। और वर्णन को क्या कहते हैं, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इस विधि को ज़्यादातर जटिल विषयों को सरल रूप से बोधगम्य बनाने के काम आती है। टीचर क्या करता है, जो प्रश्न होते हैं उसको पूछता है और उसके बारे में उसके मॉडल, चित्र या फिर ब्लैक बोर्ड और उसके लेखन के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है। तो स्पष्टीकरण आप समझ में आ गया होगा। जैसे सौर मंडल पढ़ाना है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या पढ़ाना है, सौर मंडल को पढ़ाना है। इसमें सौर मंडल का अर्थ क्या होता है, उसमें कितने ग्रह हैं, तारों का समूह क्या है, अंतरिक्ष क्या होता है, आकाश गंगा क्या होती हैं, तारे कैसे घूमते हैं, सूर्य क्या है हमारा, कौन से उपग्रह हैं, कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या कराओगे, आप स्पष्ट करोगे, ठीक है। तो इसके लाभ क्या क्या हैं, स्पष्टीकरण से प्रत्येक पहलू का ज्ञान हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें अगर आपसे आ जाए, लाभ क्या है, हानि क्या है, तो मोस्टली लगभग चीज़ें कॉमन होती हैं। हर एक पहलू का ज्ञान होगा, क्रमबद्धता और तार्किकता होगी, मतलब एक सीक्वेंस से आप बताओगे। ज्ञान का समग्रता मतलब समग्र मतलब होल, विकास बड़ा होगा उसका, प्रत्येक बिंदु हर पॉइंट का ज्ञान होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, कहानी कथन। ये आपको सबको पता है, बचपन में बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, कहानी कथन। कहानी कथन क्या होता है, कहानी कथन जैसे एक राजकुमार था, एक राजा थी, एक रानी थी, है ना, तो इस टाइप की आपने जो कहानियाँ सुनी होंगी। फिर जैसे आप उन पे क्या करते हैं, आप चलो छोड़ो, आप इतने पुराने ज़माने के नहीं हो कि कहानी सुनी हो, शायद आपने ना भी सुनी होंगी। आज आप क्या करते हो, आज क्या करते हो, आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में क्या करते हो, मूवी देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो। तो जब मूवी और वेब सीरीज़ देखते हो, आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो क्या करते हो, गुस्सा आता है, नहीं आता है, आता है ना। तो जब मूवी और वेब सीरीज़ देखने के समय आपका ध्यान कैसा होता है, कंसंट्रेट होता है, एकाग्र होता है, बिल्कुल फोकस होता है, नहीं इसमें कोई भी सीन आपका मिस ना हो जाए। आप पहले से पहले क्या कर लेते हो, अब इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये इसको मारेगा, या इसके साथ ये जाएगा, या इसके साथ ये घूमेगा, या इसके घर पे ये पकड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हो, कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है, आपकी इमेजिनरी पावर जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। आपकी अधिगम में तीव्रता आती है, जो नई टेक्नोलॉजी आपकी उसमें आती है, जो नई चीज़ आती है आपकी वेब सीरीज़ या मूवी में, वो आपको एक तुरंत पकड़ लेते हो। तो लर्निंग में आपकी क्या होती है, तीव्रता आती है, मतलब फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है, काहे कि सीखने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। तो ठीक है, ये क्या है आपका कहानी कथन के महत्व क्या हो गए, इसमें इस तरह अनुकूल होती है, कहानी कथन की भाषा स्पष्ट और सरल होती है। आप उन्हीं मूवी और उन्हीं वेब सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं जो भाषा आपको समझ में आती है। जो अगर आप हिंदी के हैं तो आप हिंदी वाली वेब सीरीज़, हिंदी लैंग्वेज देखते हैं, कन्नड़ है तो कन्नड़ देखते हैं, मलयालम है तो मलयालम देखते हैं, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश गाने और मूवी देखते हैं, पंजाबी लोग पंजाबी गाने सुनते हैं, बिहारी बिहारी सुनते हैं। तो ये क्या होता है, भाषा उनकी सरल और स्पष्ट होती। कहानी कथन का जो प्रसंग होता है, हाव भाव आरोह व अवरोह होता है। जैसे आप वेब सीरीज़ देखते हो या कुछ भी देख रहे हो, तो आपके सामने वाला या मैं आपको देख के बता सकती हूँ कि आप किस तरह के सीन देख रहे हो। आपके फेस पे वो एक्सप्रेशन आ जाते हैं, हंसी के और दुख के, गम के, रोने के, है ना, या एक्शन वाले, नहीं ये मारा, जैसे अभी क्रिकेट हो रहा था तो आपके फेस का एक्सप्रेशन बता देता है कि आपकी भावभंगिमा बता देती है कि आप किस तरह का मूवी या किस तरह का जो स्क्रीन आपके सामने है उसमें किस तरह के सीन्स चल रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाव भाव आरोह और अवरोह। कहानी कथन के साथ साथ पाठ्य सहगामी सामग्री का भी उचित उपयोग होता है। कहानी कथन के बाद अधिगमकर्ता बोधगम्यता के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। जैसे आप क्या करते हो, कोई मूवी या वेब सीरीज़ देखने के बाद में आप अपने फ्रेंड्सों से पूछते हो, यार तुमने वो मूवी देखी, उसमें ये हुआ था, उसमें ये हुआ था। अगर उसने देखी होगी तो वो इंटरेस्ट लेगा, नहीं देखी होगी तो वो भी देखेगा और उसके बाद में फिर तुम्हारे साथ में उसका कन्वर्सेशन करेगा। तो ये थे आज आपके
अभी तो इसमें कई सारी प्रविधियां हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आज लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो ये आज आपके थे 4 प्रविधियां शायद थी। पहले कौन सी थी आपकी, प्रश्नोत्तर मैंने कल करा दी थी। आज आपकी विवरण यानी कि डिस्क्रिप्टिव, फिर आपकी वर्णन, फिर व्याख्यान 3, फिर स्पष्टीकरण और फिर ये कहानी कथन। ये 4 प्रविधियां मैंने आज आपको करा दी। नेक्स्ट जो आपकी बची हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगी। चैनल पे बने